हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। आज हम जो है एमएस वर्ड में व्यू टैब के बारे में बात करेंगे। तो चलिए एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से हमने यहाँ पे एमएस वर्ड ओपन कर लेते हैं। यहाँ से ये एमएस वर्ड ओपन होकर के हमारे सामने आ जाता है। देखिएगा भैया, कहाँ गया एमएस वर्ड? ये रहा एमएस वर्ड हमारा आ गया। देखिएगा ये एमएस वर्ड हमारा ओपन हो गया है। और इसमें जो हम बात करने वाले हैं, बात करेंगे बच्चा व्यू टैब में। और बताएंगे आपको आज हम डॉक्यूमेंट व्यू, मैक्रोज के बारे में और विंडोज फीचर्स के बारे में भी बताएंगे कि विंडोज फीचर किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट व्यू की बात करेंगे कि डॉक्यूमेंट व्यू बच्चा जो है मतलब कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या करेंगे, व्यू टैब पे क्लिक करेंगे हम सीधा। यहाँ पे देखिएगा व्यू टैब पे हमने क्लिक किया यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे हैं डॉक्यूमेंट व्यू। ठीक है, ये है हमारा क्या, जिस पे हम काम कर रहे हैं इस समय, इसको क्या कहते हैं बच्चा? प्रिंट लेआउट कहते हैं। यहाँ पे फुल स्क्रीन व्यू पे क्लिक करेंगे, टोटली हमारा फुल स्क्रीन व्यू हो जाता है। ठीक है, बात ध्यान समझिएगा। अगर वेब लेआउट पे बात करेंगे तो जिस प्रकार से हमारा इंटरनेट का कोई पेज ओपन करते हैं आप लोग, तो उसी तरह का ये पेज हमारा हो जाता है। अगर हम आउटलाइन व्यू पे क्लिक करेंगे तो ये आउटलाइन व्यूज आ जाती है। ठीक है, और फिर ये लास्ट है हमारा ये ड्राफ्ट व्यू। ठीक है, तो ये हमारे चार, 1 2 3 4 5 फाइव टाइप्स के हमारे क्या है इसमें व्यूज होते हैं। ठीक है, बात ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो हम लोग मोस्टली जो काम करते हैं करा डॉक्यूमेंट का, वो हमारा प्रिंट लेआउट व्यू पे ही काम करते हैं। क्योंकि वो इसलिए करते हैं ना, इस पे पता चलता रहता है कि प्रिंट के बाद फाइल कैसे प्रिंट होकर के आएगी। तो चलिए अगला बात करेंगे। देखिएगा आप जब भी रूलर ये जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, 1 2 3 4 5 6 7 इधर से, वो हम लोग यहाँ से लाते हैं। ठीक है, रूलर पे क्लिक करके वो भी आपको मिलेगा व्यू पे, रूलर पे। ठीक है, क्लिक करेंगे आ जाएगा, हट अनक्लिक करेंगे तो फिर से हो जाएगा। ये जब इस पे क्लिक करेंगे ग्रिड लाइन में, तो ये चारों तरफ ये क्या है, आपका ग्राफ टाइप का पेपर बन के आ जाता है। ठीक है, ये होता है ग्रिड लाइन। और जब हम नेविगेशन पेन पे क्लिक करते हैं, नेविगेशन पेन वहां पे आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। जब आप अपने पेजेस में हेडिंग वाइज लिखते हैं, जैसे एक आपने हेडिंग दिया कोई, और कुछ उसके बारे में आपने लिख दिया, सबके लिए हेडिंग्स नेविगेशन पेजेस होता है। क्योंकि साइड में यहाँ पे आपकी हेडिंग्स बन के आ जाती है पेज वाइज। आप जिस भी आप कंटेंट पे मतलब क्लिक करेंगे, वही कंटेंट यहाँ पे आपके सामने विजिबल होता है। ये होता है आपका नेविगेशन पेन। ठीक है, अगला देखिए बात करेंगे यहाँ पे मैक्रोज। अब मैक्रोज देखिएगा क्या होता है बच्चा, बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर्स है कि जब हम कंप्यूटर पे काम करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर पे काम करते होते हैं, तो पता चलता है कि कोई हमें वर्ड्स है या कोई भी सेंटेंस जिसकी हमको बार बार नीड होती है, जिसकी हमको बार बार डॉक्यूमेंट में नीड होती करा, जैसे हमने लिख लिया, हमको बार बार हमको लिखना पड़ रहा है डॉक्यूमेंट में, ही इज अ गुड मैन, ही इज अ गुड मैन, हमको बार बार ये डॉक्यूमेंट्स में अपने लिखना पड़ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चा, जो मैक्रोज का यूज करेंगे। बात को समझ लेना, मैक्रोज का हम इस्तेमाल वहां पे कर रहे हैं जहां पर हमको कोई भी आपका सेंटेंस हो, कोई भी टेक्स्ट हो, जहां पर हमको बार बार उसकी आवश्यकता पड़ती है अपने डॉक्यूमेंट में, तब के लिए माइक्रो का यूज करेंगे। तो ये जैसे सेंटेंस हो गया, ये जो है इसकी हमें बार बार आवश्यकता पड़ती है, एग्जाम्पल के तौर पे हम व्यू टैब पे जाएंगे और ये रहा मैक्रोज ऑप्शन। ठीक है, ये रहा हमारा मैक्रोज ऑप्शन। इस पे हम क्या करेंगे बच्चा, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे करेंगे, क्लिक करेंगे बच्चा, रिकॉर्ड मैक्रो ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, ये हमारा यहाँ पे रहेगा, कीबोर्ड से हम शॉर्टकट कीज यहाँ से बना लेते हैं। जैसे हमने शॉर्टकट कीज यहाँ पे दे दिया, हमने यहाँ पे कंट्रोल+T दे दिया। ठीक है, शॉर्टकट कीज हमारी यहाँ पे हो गई क्या, कंट्रोल+T हमने यहाँ पे दे दिया, और इसको जाकर के हमने असाइन कर दिया। क्या कर दिया हमने, इसको असाइन कर दिया। ठीक, इसको हमने ओपन कर दिया। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया, जैसे आदित्य इज अ गुड बॉय। अब इसी सेंटेंस की मुझको बार बार जैसे नीड हमें हो पड़ेगी आगे चल के, फॉर एग्जाम्पल हम दे रहे हैं यहाँ पे, इसी सेंटेंस की मुझे बार बार नीड होगी, या हमें आदित्य की जो है, ठीक है, इस सेंटेंस की मुझे बार बार क्या हो रही है, नीड हो रही है। तो हमने क्या किया, ये हमने लिख दिया, फिर हम यहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक कर दिया। क्या हमने किया, स्टॉप रिकॉर्डिंग, इसके आगे हमने लिख लिया। ठीक है, ही इज अ, ठीक है, कुछ भी लिख दे, ठीक है ना, गुड बिहेवियर लिख दिया है ना। ठीक है, अब हमको जैसे यहाँ पे दोबारा फिर आदित्य इज अ गुड बॉय हमको लिखना है। तो अब हमें कुछ नहीं करना, हमने जो की हमने लगाई थी वहां पे, की क्या लगाई थी,
कंट्रोल प्लस टी का यूज किया था ना, सीधा कंट्रोल प्लस टी यूज करेंगे, आपके सामने दिखेगा, एग्जाम्पल का दिखेगा, टेस्ट हो गया, ठीक है। सीधा कंट्रोल, यानी कि हमें जहां कहीं भी उस सेंटेंस की या उस वर्ड की हमें बार बार नीड होगी, तब के लिए हम मैक्रो का यूज करेंगे, रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे, उसके बाद हम कीज के द्वारा जो है उस वर्ड या टेक्स्ट को जहां पर भी हम कर्सर रखेंगे वहां पे ऑटोमेटिक वो जो है इंसर्ट उसको करा सकते हैं, ठीक। ये होता है रिकॉर्ड मैक्रो, ठीक है, मैक्रो का ऑप्शन है। अब बात करेंगे यहाँ पे विंडोज फीचर्स, देखिएगा विंडोज फीचर बहुत ही बढ़िया आता है, ये सारे यहाँ पे विंडोज है, न्यू विंडोज आप मतलब यहाँ से मतलब हो जाएगा आपका, ठीक है। कहाँ गया, ठीक है, अरेंज आल, अब हमारे पास यहाँ पे कितनी सारी विंडोज यहाँ पे खुली, ये हमने न्यू विंडोज किया था, ये हमारा खुल के यहाँ पे आया, ठीक है। इसको हमने क्लोज कर दिया। ये हमारी अरेंज विंडोज पे क्लिक करेंगे, 1 2 3 4 5 देखेगा है। इसको हम अरेंज इस पार्ट में कर रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट में जैसे अरेंज करेंगे सारी की सारी विंडोज हमारी वन लाइनर एक साथ सारी खुल के आ गए, ठीक है। ये चीज ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब हम इनको पुनः हम जो है अपने ले लेते हैं। जब स्प्लिट विंडो पे क्लिक करेंगे, यानी कितना पार्ट हमको स्प्लिट कराना, हमने जैसे हमको स्प्लिट इतना कराना पार्ट है, जैसे यहाँ से स्प्लिट करना, इस यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये विंडोज हमारा क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से स्प्लिट हो गया, ठीक है। तो ये था हमारे जो 3 फीचर्स थे हमारे आपके, और रिमूव करा देंगे, रिमूव स्प्लिट हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा था, इसमें से आज हमने डॉक्यूमेंट व्यू, मैक्रोज ऑप्शन और विंडोज ऑप्शन के बारे में पढ़ा, ठीक। डॉक्यूमेंट व्यूज आपके जो है आपके प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट होते हैं। इसके बाद हमने मैक्रोज पढ़ा, किस प्रकार से मैक्रोज को जो है हम रिकॉर्ड करते हैं, फिर उसका इस्तेमाल हम यानी यूज हम कहाँ पे कैसे करते हैं वो भी आपने सीखा। और विंडोज में भी आपने सीखा न्यू विंडोज कैसे आता, अरेंज कैसे करते हैं और विंडोज को स्प्लिट करना कैसे करते हैं। ये सारे ऑप्शन थे, बाकी जूमिंग वूमिंग है ये सब आप सब जानते ही, इनको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर हम मिलते हैं अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।